के लिए और आगे के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से गारंटेड बोल रहा हूँ मैं 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है कि सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिससे वो इन सभी के 5 नंबर। चलो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। पहला क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। प्रश्नावली 1.2 इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं बच्चों आज। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। पेपर में या तो √2 करके आएगा या √5 करके आएगा, कुछ भी आ जाए सॉल्यूशन ऐसे ही करना है बच्चों। या तो √5 या √2 या √3 कुछ भी आ सकता है, सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। इस सॉल्यूशन को सही बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों क्या करेंगे, इस तरह के सवाल करने के लिए अगर सवाल में अपरिमेय संख्या दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है, अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा मान के चलेंगे हम। क्या मान के चलेंगे, इसका उल्टा। अगर सवाल में अपरिमेय दे रखा तो परिमेय मान के चलेंगे। तो लिख लेंगे माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, पहले समझेंगे सभी बच्चे। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में होती है कंडीशन, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं बच्चों। यानी कि जिसका अंश भी हो, जिसका हर भी हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो √2 बराबर मान लेंगे हम, √2 बराबर P/Q। और साइड में लिखेंगे हम जहाँ Q डज नॉट 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर कोमा लगा लिखेंगे, कोमा P और Q पूर्णांक हैं तथा P और Q सहभाज्य संख्या है। पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, जो प्लस के नंबर और माइनस के नंबर होते हैं उसको बोलते हैं पूर्णांक, और इनके साथ जीरो भी सम्मिलित होती है। प्लस और माइनस के नंबर क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक। इनके साथ क्या होती है, जीरो भी सम्मिलित होती है। P और Q पूर्णांक है तथा लिखे P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। अब इसमें सहअभाज्य संख्या आ रहा है बच्चों। सह अभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर। को क्या होते हैं बच्चों, ये जिनका HCF 1, जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो उसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, सह अभाज्य संख्या। जिन दो संख्याओं का HCF क्या आ रहा हो 1, उसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ये मान लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, इसकी गुना इधर कर देंगे तो P बराबर कितना है, √2 क्यों आ जाएगा। P बराबर √2 क्यों। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे दोनों तरफ बच्चों।
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, पी का स्क्वायर बराबर √2 इंटू क्यू, √2 इंटू क्यू, इसका वर्ग कर दिया तो पी का स्क्वायर बराबर, इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या होगा, इसका रूट से स्क्वायर कटेगा, क्या आएगा, तो क्यू का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कटेगा, क्या आएगा, क्यू का स्क्वायर। ये कंडीशन बन गई बच्चों। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, अगर दो इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर बटे 2। और जब पी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य का मतलब भाग होता है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे अब, यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है, जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है तो बच्चों पी भी तो 2 से विभाज्य होएगा, जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है तो पी भी 2 से क्या होएगा, विभाज्य है। तो लिखेंगे तथा पी भी 2 से विभाज्य होता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये जो कंडीशन बनी है हमारी, पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लिया बच्चों। फिर क्या करेंगे इससे आगे, अब इतना करने के बाद बच्चों करेंगे P बराबर जितना रूट के अंदर है वही रखेंगे हम, 2x रख लो या 2m रख लो या 2n रख लो, कुछ भी रख सकते हैं बच्चों हम। जितना रूट के अंदर है वो संख्या लेंगे हम, रूट 5 है तो 5 लेंगे, रूट 2 है तो 2 लेंगे। तो यहाँ 2m रखने पर लिख देंगे, P बराबर 2m रखने पर, m के साथ x ले लो, y ले लो, n ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई ज़रूरी ना कि m लें। तो P बराबर 2m रखने पर अब P बराबर 2m कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। P बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखना बच्चों, P बराबर 2m कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ये लाइन लिखनी है ऐसे करके, रख दो अब यहाँ P की जगह 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू का स्क्वायर। अब 2 से कट रहा है, ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 2m का स्क्वायर बराबर कितना, क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर। फिर वही कंडीशन लिखेंगे, 2 इधर गुना में बच्चों इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, तो क्यू स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2। तो यही कंडीशन लिखेंगे जो ऊपर लिखी हमने, कि यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है, यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है तथा क्यू भी 2 से विभाज्य होता है। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है तो क्यू भी तो होएगा 2 से विभाज्य है, तो लिख देंगे तथा क्यू भी 2 से
विभाज्य होता है। ये लाइन जरूर लिखेंगे, विभाज्य होता है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे इसको बच्चों? समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से करेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 ये रही हमारी, समीकरण 2 ये रही। अगर हम इसका HCF निकाल लेंगे बच्चों, क्या निकाल लेंगे? HCF। तो HCF हमारा 2 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा? HCF 2 आ रहा है। और हमारा HCF कितना आना चाहिए बच्चों? 1, क्योंकि P और Q सहभाज्य संख्या है। P और Q क्या है हमारी? सहभाज्य संख्या। इसके अकॉर्डिंग हमारा HCF 1 आना चाहिए। अगर हम ये कंडीशन सोल्व करें तो इसका हमारा HCF कितना आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर हम इनका HCF निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 2। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से कि HCF डज नॉट 1, कि HCF 1 के बराबर नहीं आ रहा। जब 1 के बराबर नहीं आ रहा तो लिखेंगे हमारी परिकल्पना गलत है। आना कितना चाहिए? HCF 2 1 आना चाहिए। हमारा कितना आ रहा है? HCF 2 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः फिर लिखेंगे, अतः जब परिकल्पना गलत है तो लिखेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे बच्चों सिद्ध हुआ। इतना करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 2 वाला, रूट 5 वाला, ये रूट 3 भी आ सके। दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब। दोबारा मैं इस तरह की बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे। तो सवाल में क्या कह रहा है बच्चों? अपरिमेय संख्या कह रहा। तो क्या करेंगे? इसका उल्टा मान के चलेंगे। अपरिमेय कह रहा तो परिमेय लेके चलेंगे। तो लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो लिखेंगे रूट 5 बराबर P बटे Q। रूट 5 बराबर P बटे Q। इसकी गुना इधर कर देंगे बच्चों फिर। अब तो P बराबर रूट 5 Q हो जाएगा। साइड में वही चीज़ लिख लेंगे पहले। क्या लिखेंगे बच्चों? जहाँ Q डज नॉट 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। फिर लिखेंगे P और Q पूर्णांक है।
पी और क्यू पूर्णांक है तथा पी और क्यू सहभाज्य संख्या है तथा पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। ये लाइन लिख देंगे तो क्या करेंगे, इसकी गुना इधर कर देंगे तो p बराबर √5 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करेंगे। पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान से करना बच्चों। दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे तो p का स्क्वायर बराबर इधर क्या कर लेंगे, वर्क कर लेंगे तो p का स्क्वायर बराबर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 5 क्यू का स्क्वायर। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। तो बच्चों क्या करेंगे, अगर 5 को हम इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा तो p स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तथा जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो p भी 5 से विभाज्य होएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, समझेंगे। जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो p भी किससे विभाज्य होएगा, 5 से। तो लिखेंगे तब p भी 5 से विभाज्य होता है। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब p बराबर मैंने क्या बताया, जो संख्या रूट में उसे लेंगे 5, इसके साथ m रख लो, n रख लो, x रख लो, y रख लो, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं m ही रख रहा हूँ, p बराबर 5m। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो p का मान 5m रख देंगे। समीकरण 1 ये रही, p बराबर 5m। तो 5m का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना, 5 क्यू का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे इसको, 5 का स्क्वायर 25, m के ऊपर भी स्क्वायर है, फिर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू का स्क्वायर। 5 से कट जाएगा ये 25, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, 5m का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर। अगर देखें 5 इधर गुना में इधर लाएंगे बच्चों, बटे में आ जाए, क्यू स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अब, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, अतः
जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होता है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे बच्चों, ऊपर जो कंडीशन बनी है वाली समीकरण 2 मान ली इसको। तो क्या लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से? समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 बच्चों ये रही, समीकरण 2 ये रही। अगर इसका एचसीएफ निकालना है 5 5, एचसीएफ कितना आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है। ये भी 1 के बराबर नहीं आ रहा, ये भी 1 के बराबर नहीं आ रहा। तो लिख लेंगे HCF डज नॉट 1। इसका मतलब है HCF 1 के बराबर नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इन दोनों में से ज़्यादातर लगते हैं पेपर में, या तो ये √5 या √2 या √3 करके। √3 वाला अपना आप करके देखना प्रैक्टिस के तौर पर कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला अपना आप करना है, प्रैक्टिस के तौर पर करना है बच्चों, करना ऐसी है। तीसरा प्रश्न है बच्चों इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये है तो वही करेंगे बच्चों। अपरिमित रखा तो क्या करेंगे? परिमेय मानेंगे। तो लिखिए माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानेंगे, जो पर्सन में रखा उसका अपोजिट यानी कि उल्टा। एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो लिख लेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखेंगे? फिर वही लाइन लिख देंगे जहाँ Q डज नॉट 0। फिर लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। फिर लिखेंगे तथा P और Q सहभाज्य संख्या है, P और Q सहअभाज्य है। तो क्या करें? 2 √5 रूट वाली संख्या हम इधर ही ले लेंगे, बिगर रूट वाली संख्या एक तरफ ले लेंगे हम। तो रूट वाली कंडीशन हम एक तरफ ले लेंगे, इधर ले लेंगे। अब बिगर रूट वाली संख्या हम इधर ले लेंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो P/Q -3 हो जाएगा। अगर ऐसे हम √5 बराबर नहीं, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा बच्चों। तो P/Q -3 बटे में 2 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा। यानी कि रूट की संख्या हमारी एक तरफ है, बिगर रूट की कंडीशन हमारी एक तरफ है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? √5 हमारी अपरिमेय संख्या है और ये वाली कंडीशन हमारी परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है।
तो हमेशा बच्चों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती हैं, और इसमें बराबर आ रही हैं। तो ये कंडीशन हमारी अपरिमेय संख्या वाली है और ये कंडीशन हमारी परिमेय संख्या वाली है। तो क्या लिखेंगे, ये हमेशा बराबर नहीं होती, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या नहीं होती बच्चों, बराबर नहीं होती। तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिख देंगे सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका चौथा क्वेश्चन है, तीन पार्ट बट रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो लिखेंगे चौथा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका पहला पार्ट 1/√2। फिर सेकंड पार्ट है बच्चों 7√5। फिर थर्ड पार्ट है हमारा इसका 6 + √2, 6 + के √2। इसके 3 पार्ट है इस प्रश्न में। ये 3 पार्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी बच्चों। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। तो इसमें कह रहा है अपरिमेय, तो क्या करेंगे, उल्टा मान के चलेंगे बच्चों परिमेय। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलेंगे, तो जब परिमेय संख्या है तो लिखेंगे 1/√2 बराबर किसके, P/Q के। तो साइड में वही लाइन लिख देंगे बच्चों, Q डज नॉट 0। फिर क्या लिखेंगे, P और Q पूर्णांक हैं तथा फिर P और Q सहअभाज्य हैं। ये लाइन लिख देंगे। तो क्या करेंगे अब, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं या करके, अगर बटे में आ रहा तो इसको उल्टा कर दूं, √2 ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो √2 एक को मैं लिखना रहा, ये कंडीशन भी उल्टी कर दूं मैं, Q/P हो जाएगी, Q/P हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ रहा है हमारा, ये √2 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, और Q/T क्या है हमारी परिमेय संख्या। तो कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, अभी मैंने पीछे ही बताया था। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अतः हमारी परिकल्पना गलत है,
अतः हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कभी भी बराबर नहीं हो सकती। जब भी बराबर नहीं हो सकती तो लिखेंगे, आता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। ऐसी सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट है हमारा इसका कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 7√5 बराबर p/q ले लेंगे बच्चों। साइड में क्या लिखेंगे, बस वही लाइन लिखेंगे, q डज नॉट 0, फिर कोमा लगा के लिखेंगे p और q पूर्णांक है, फिर तथा p और q सहभाज्य है। ये लाइन जरूर लिखनी है हर किसी क्वेश्चन में। तो बच्चों रूट वाली संख्या हमने एक तरफ ले ली, बिगर रूट वाली संख्या हमने एक तरफ ले ली, साथ इधर गुना में इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा, तो p/7 क्यों हो जाएगा। तो फिर वही कंडीशन बन गई कि √5 और यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर आ रही हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या आ रही है बच्चों, बराबर आ रही है। तो क्या लिखेंगे, वही लाइन लिखेंगे बच्चों, अपना आप लिखेंगे लाइन ये। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। क्या लिखना है बच्चों, ये लाइन लिखनी है। हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ये लाइन लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों थर्ड पार्ट करते हैं इसका। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक करेंगे, 5 नंबर पक्के करने हैं सभी को। थर्ड पार्ट है हमारा 6+√2, 6+√2। तो वही लाइन लिखेंगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसके बराबर p/q ले लेंगे, चूँकि 6+√2 बराबर p/q। साइड में लिखेंगे कि q डज नॉट 0, फिर कोमा लगा के लिखेंगे p और q पूर्णांक है तथा p और q सहअभाज्य हैं। ये लाइन लिखनी है बच्चों, p और q पूर्णांक है और p और q सहअभाज्य हैं।
तो अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। रूट वाली कंडीशन हमने एक तरफ ले ली, रूट वाली संख्या हमने एक तरफ ले ली, बिगर रूट वाली संख्या हमने एक तरफ ले ली। तो p/q माइनस के 6, ये इधर प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का। फिर वही कंडीशन बन गई हमारी, इधर अपरिमेय संख्या है, इधर क्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर वही लाइन लिख लेंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कभी भी बराबर नहीं हो सकती। फिर लिखें, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इससे हर बार हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड में और बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है इस एक्सरसाइज को सभी ध्यानपूर्वक करेंगे और सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू, बाय बाय।